गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो फिर हम प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अप टू पॉइंट नंबर 26। याद है ना? इन चैप्टर इक्वेशंस वी आर कंप्लीटेड अप टू पॉइंट नंबर 26। तो 27 ऑनवर्ड्स लेट्स कंटिन्यू। पॉइंट नंबर 27 करें कंटिन्यू। चलो, इसके पहले का कुछ याद है आपको? क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax square plus bx plus c is equal to 0 where a cannot be 0, where a is not 0. बराबर है ना? sum of roots minus b by a, product of roots c by a, sum of roots minus b by a, product of roots is c by a. याद है बच्चों? चलो, पॉइंट नंबर 27। if b square minus 4ac is equal to 0। अच्छा बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। प्लस और माइनस, प्लस किया तो फर्स्ट रूट, माइनस किया तो सेकंड, या वट एवर। समझा क्या आपको ये? बट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ही जीरो रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो रहेगा, तो पहला रूट और दूसरा रूट सेम ही आएगा फिर, क्योंकि प्लस जीरो करो माइनस जीरो करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज जीरो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहते हैं बोलो? रियल। क्या रहते हैं बोलो? रियल, रैशनल, रियल रैशनल एंड इक्वल, रियल रैशनल एंड इक्वल। समझ है क्या आपको ये? अब बताओ, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव, समझा ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, तो अंडर रूट निगेटिव नंबर, तो आंसर तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना। मतलब रूट में माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट, समझो माइनस 30 है, अंडर रूट माइनस 30, तो माइनस 30 का तो कोई स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो रूट्स क्या रहेंगे बोलो? कॉम्प्लेक्स। रूट क्या रहेंगे? कॉम्प्लेक्स, या रूट्स क्या बोल सकते हो? इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, और आप बोल सकते हो रूट्स आर अनरियल नंबर्स, रूट आर अनरियल नंबर्स। तो ये छोड़ के बाकी हर जगह पे रूट्स रियल रहेंगे। समझता है कि आपको ये? मतलब बाकी निगेटिव नहीं है तो कुछ भी रहने दो, रूट्स आर गोइंग टू बी रियल। समझा क्या आपको ये? अब बताओ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो नहीं है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है साथ साथ में परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव है साथ साथ में परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स रियल के साथ साथ में क्या रहेंगे? रैशनल। क्या रहेंगे? एंड इक्वल रहेंगे या अनइक्वल? अनइक्वल। अब समझो बी स्क्वायर माइनस 4ac 49 है, तो एक बार अंडर रूट 49, तो एक बार 7 ऐड होगा, एक बार 7 डिडक्ट होगा, तो दो नंबर्स तो अलग ही आएंगे ना, रूट्स अलग ही आएंगे। एंड व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एग्जांपल बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 55 है, तो 55 पॉजिटिव नंबर है बट परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो 55 का जो स्क्वायर रूट आएगा 7 पॉइंट समथिंग, इट इज गोइंग टू बी एन इरेशनल नंबर, तो रूट्स आर गोइंग टू बी रियल, इरेशनल एंड इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल। रूट्स इक्वल आने का एक ही चांस है, कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो रहेगा तब। तो अब ये याद रहेगा क्या बताओ? तो बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू के बेसिस पे आप नेचर ऑफ रूट्स बता पाओगे ना? तो बोलो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो बताओगे, रूट्स आर रियल, रैशनल, इक्वल। इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर, रियल, रैशनल, अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रियल, इरेशनल, अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू डिसाइड करेगा नेचर ऑफ रूट्स क्या रहता है। तो मैंने एक टेबल दिखाया, बनाया आगे, जहां पे मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लिखा है और आप नेचर ऑफ रूट्स बताओ, चलेगा क्या? तो एग्जाम में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और बोलेगा फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, तो आप पहले क्या करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करोगे, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आएगा तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है आपको समझेगा, यस और नो? तो चलो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 28 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 28 है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा? हाँ बोलो। रियल, इरेशनल, अनइक्वल। रियल, इरेशनल, अनइक्वल। सही है बच्चों? रियल, इरेशनल, अनइक्वल। नेक्स्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 रहेगा, तो रूट्स क्या रहेंगे बोलो? रियल, रैशनल, इक्वल। इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल। अनइक्वल की जगह डिस्टिंक्ट ऐसे भी बोल सकते हो आप, अनइक्वल लिखो या डिस्टिंक्ट लिखो, बात तो एक ही है। नेक्स्ट, माइनस 100, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी और अनरियल नंबर्स। नेक्स्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है, रूट्स आर रियल, रैशनल, इक्वल। रियल, रैशनल, इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac 35, रियल,
इरैशनल अनइक्वल, रियल इरैशनल अनइक्वल, सही है बच्चों, रियल इरैशनल अनइक्वल, अनइक्वल बोलो या डिस्टिंक्ट बोलो। नेक्स्ट, रियल रैशनल अनइक्वल, रियल रैशनल अनइक्वल, क्योंकि 64 परफेक्ट स्क्वायर है, बराबर है ना। नेक्स्ट, 729 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ऑब्वियसली 729 किसका स्क्वायर है? 27 का। तो रियल रैशनल अनइक्वल, रियल रैशनल अनइक्वल। -35 कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, -0, -0 मतलब जीरो ही रहता है, जीरो में माइनस कुछ नहीं होता है, बराबर है ना। रियल रैशनल इक्वल, रियल रैशनल इक्वल, सही है बच्चों, रियल रैशनल इक्वल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू के बेसिस पे यू कैन ऑलवेज टेल द नेचर ऑफ रूट्स, सही है बच्चों, ओके। नेक्स्ट, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, देन हाँ बोलो क्या रहेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहेगा? 0। ये रिवर्स बता रहा है, समझ रहा है ना। तो जब भी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है ऐसे कोई बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, व्हेन रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, रूट्स आर बोलो इक्वल बट अपोजिट इन साइन, मतलब एक रूट 5 है तो दूसरा -5, एक 8 है तो दूसरा -8, एक -1/8 है तो दूसरा 1/8, इक्वल बट अपोजिट इन साइन। तो इक्वल बट अपोजिट इन साइन रहा तो क्या होगा बच्चों? सम ऑफ रूट 0 आएगा, सम ऑफ रूट्स मतलब क्या आएगा बोलो? -b/a क्या आएगा? 0, मतलब b इज इक्वल टू 0, यस और नो। तो याद रखो जब भी कभी ऐसे कोई बोले कि रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, तो याद रखना रखो b शुड बी इक्वल टू 0, करेक्ट है। एंड तीसरा क्या बोल रहा है? रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, मतलब एक रूट 3/5 है तो दूसरा 5/3 है, एक 8/3 है तो दूसरा 3/8 है, तो ऐसा रहा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आएगा। 0 आता है क्या यार? 3/8 एंड 8/3 का प्रोडक्ट 1 आता है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आएगा, मतलब c/a इज इक्वल टू क्या आएगा? 1, मतलब क्या आएगा बोलो? a इज इक्वल टू c या c इज इक्वल टू a, यस और नो। तो बोलो जब भी कोई बोल रहा है कि रूट्स आर इक्वल, क्या दिमाग में जाना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, इक्वल बट अपोजिट इन साइन, b is equal to 0. Roots are reciprocals of each other, a is equal to c. Roots are reciprocals of each other, a is equal to c. याद रहेगा क्या? नेक्स्ट, if alpha comma beta are roots of quadratic equation, if alpha comma beta are roots of quadratic equation, क्या बोल रहे हो? x square plus 7x plus 12 is equal to 0. Find the quadratic equation whose roots are alpha square plus beta square and alpha minus beta bracket square. समझा क्या आपको ये? अच्छा बताओ, अल्फा एंड बीटा ये किसकी कौन से इक्वेशन के रूट्स है? बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा बोलो? 7 या -7? 7 रहेगा या -7? -7 माइनस b/a। एंड अल्फा बीटा क्या रहेगा बोलो? अल्फा बीटा 12 c/a। यहां तक समझा क्या? यहां तक समझा क्या? तो चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हो, अल्फा बीटा का वैल्यू जानते हो। अच्छा मुझे बताओ फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बता पाओगे क्या? क्या रहेगा वो? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। डू यू एग्री? बोलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर कितना आता है? 49 माइनस 2 इंटू 12, तो 49 माइनस 24 इज इट 25। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है क्या? और क्या पूछा है? अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो बोलो अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। डू यू एग्री? तो बोलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर कितना है? 49 माइनस 4 इंटू 12, तो 49 माइनस 48 इज इट 1? इज इट 1? आपको क्वेश्चन क्या पूछा एक बार वापस बताओ, पढ़ो क्वेश्चन। हाँ देयरफॉर द क्वेश्चन इज, हाँ क्वेश्चन वापस पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई। हाँ बोलो फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन है ना। फाइंड बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ बोलो हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब कितना? 25
एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर मतलब 1। नहीं समझा आपको? क्वेश्चन क्या हुआ? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 25 एंड 1। तो क्या रहेगा इसका आंसर? देयरफॉर आंसर इज, हाँ बोलो क्या रहेगा आंसर? एक्स स्क्वेयर माइनस 25 प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मेट यूज किया मैंने? बोलो। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। कुछ गया क्या दिमाग में? कौन सा फॉर्मेट यूज किया? बाय यूजिंग फॉर्मेट बताओ। बाय यूजिंग एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। कुछ गया दिमाग में बच्चों? पक्का? ओके ये 30 में समझो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड। ध्यान दे रहे हो सब लोग? फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 10/3, minus 17/3। अब बताओगे इसका आंसर? हाँ बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 10/3 and minus 17/3। आप ये पहला वाला क्वेश्चन लिखो पहले और उसके बाद ये सॉल्व करो। करोगे ना सॉल्व? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 10/3 and minus 17/3। हाँ बोलो क्या रहेगा? एक्स स्क्वेयर माइनस, बोलो रूट्स का सम क्या है? 10/3 प्लस माइनस 17/3 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस बोलो 10/3 इंटू माइनस 17/3 इज इट इक्वल टू 0? डू यू एग्री? तो बोलो इज इट एक्स स्क्वेयर माइनस क्या रहेगा ये? माइनस 7/3 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस, हाँ बोलो, माइनस 170/9 इज इक्वल टू 0। ये आंसर है क्या? तो आंसर क्या रहेगा फाइनली? बोलो 9x स्क्वेयर प्लस 21x माइनस 170 इज इक्वल टू 0। डू यू एग्री? दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई किया, 9x की और माइनस माइनस प्लस हुआ, समझा ना? एंड 7/3 इंटू 9 का आंसर 21 आएगा ना? प्लस 170/9, 9 कट हो गए तो आंसर इज माइनस 170। दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई किया, सही है? तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको दो नंबर दिए एंड दो रूट्स दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कर सकते हो आप। एंड अगर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो रूट्स भी पता कर सकते हो। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता कर सकते हैं, रूट्स दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, if alpha comma beta are roots of quadratic equation, if alpha comma beta are roots of quadratic equation 2x square minus 4x minus 1 is equal to 0, find the values of। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, करेंगे सॉल्व ये भी अभी। चलो बोलो पहला बताओ, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या? माइनस बी बाय, क्या रहेगा आंसर? बोलो -4/2। तो मेरा आंसर इज 2। यस और नो? एंड अल्फा बीटा क्या रहेगा? बोलो -1/2 माइनस सी बाय, इज इट -1/2? अच्छा ये दो वैल्यू आए तो ये अगले वैल्यू जो है वो फॉर्मूला यूज करके ला सकते हैं हम लोग। तो बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? बताओ। अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक मौका है तुम्हारे पास कि अपने को एक बार भी नहीं समझा तो आगे क्वेश्चन आता है वैसे उस टाइप का, समझ आए क्या? बट अपन को एक गेम में इन रहना चाहिए पहले, समझ आए क्या? चलो बोलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर कितना आता है? 4 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? -1/2। यस और नो?
तो इज इट 4+1 आ रहा है क्या? तो आंसर इज 5. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 5. गया दिमाग में कुछ? नेक्स्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आएगा बोलो? फॉर्मूला बताओ. अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. ये फॉर्मूला है उसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का. फॉर्मूला पता है क्या? चलो बोलो. अल्फा प्लस बीटा क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना आता है? 8 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना है बोलो? -1/2 है या नहीं? इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2. सही है क्या? तो टेल मी, इज इट 8 प्लस 3 वेयर आंसर इज 11. अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब. हाँ, इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. क्या समझा क्या नहीं हो तो बताओ. ये फॉर्मूला ठीक है. तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब 2 का क्यूब कितना है? 8 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना है? -1/2 बराबर है ना. एंड अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2. तो ये 2 कैंसिल हुआ. 8 प्लस 3 आंसर 11 आया क्या? आया क्या? नेक्स्ट, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है बोलो? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. सही है. तो बोलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर कितना आता है बोलो? 4 आता है ना. -4 इंटू अल्फा बीटा कितना है? -1/2. तो टेल मी, इज इट 4 प्लस 2? आंसर इज 6. सही है. नेक्स्ट, इज इट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा. एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना था बोलो? 11 डिवाइड बाय अल्फा बीटा कितना है? -1/2. तो टेल मी द आंसर इज -22. नेक्स्ट, वेदर दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा. तो बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? 5 डिवाइड बाय अल्फा बीटा कितना है? -1/2. आंसर इज -10. 5 डिवाइड बाय -1/2 आंसर इज -10. टफ है ये, समझा सबको? पक्का? ओके. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. तो शायद देखो कुछ याद आता है क्या? ये अगर y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, समझो, ध्यान दे रहे हो आप लोग. एंड समझो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. एंड समझो एक लाइन जा रही है, ध्यान दे रहे हो क्या आप? एंड अगर ये लाइन यहाँ पे a,0 में कट करता है तो a इज सेड टू बी x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन. समझा क्या? मतलब वो लाइन x एक्सिस को कहाँ जाके कट करता है उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट. तो x इंटरसेप्ट 5 है, मतलब दैट लाइन पासेस थ्रू 5,0. एंड ये पॉइंट अगर 0,b है तो b इज सेड टू बी y इंटरसेप्ट. b इज सेड टू बी. तो इस क्वेश्चन में a जो है, ये a क्या है बोलो? x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन है. क्या है? एंड b क्या है बोलो? y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन है. क्या है? y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो x इंटरसेप्ट अगर a है एंड y इंटरसेप्ट b है तो इक्वेशन ऑफ दैट लाइन होता है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1. इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. इसका प्रूफ भी है बट चलो अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. समझा क्या? व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1. where obviously that line x intercept a है मतलब that line passes through a, 0 and y intercept b है मतलब that line passes through 0, b. y axis पे b है मतलब 0, b रहेगा ना वो. and x axis पे a है मतलब वो a, 0 रहेगा. सही है. तो x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है. समझा क्या आपको ये? तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1. कुछ गया दिमाग में? तो व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1. अच्छा, यहाँ पे अगर आप वो सिंपल पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, y2 माइनस y1, वो भी आंसर आ जाता. क्या करने का? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a, 0 एंड 0, b. a, 0 एंड
0 कॉमा बी, एंड वो y2 माइनस y1 इज डिवाइड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय x माइनस x1, वो फॉर्मूला यूज किया तो भी यही आंसर आता है। समझा क्या? फाइनल आंसर क्या रहेगा? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर ग्राफ पेपर पे कोई दो पॉइंट है एंड वो दो पॉइंट ज्वाइन करने के बाद जो सेगमेंट मिलेगा उसका लेंथ पूछा है, तो लेंथ ऑफ अ सेगमेंट आएगा, उसका क्या आंसर है बोलो? अंडर रूट y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ आपको? ये is the length of the segment drawn between the point x1 y1 and x2 y2 is the length of the segment drawn। कुछ गया दिमाग में तो बताओ। व्हाट इज, सपोज क्वेश्चन है इफ ए, सपोज पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 8,5, ध्यान दे रहे हो आप, एंड समझो कोऑर्डिनेट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है -11,30, समझ रहा है क्या? देन लेंथ ऑफ ए बी क्या रहेगा? लेंथ ऑफ ए बी बोलो, अंडर रूट बोलो 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 का स्क्वायर। समझा क्या आपको? ये प्लस बोलो -11 माइनस 8 का स्क्वायर। तो करो कैलसी पे, 30 माइनस 5 का स्क्वायर कितना था? 25 का स्क्वायर 625, एंड -11 माइनस 8 मतलब 19 का स्क्वायर। तो क्या आ रहा है? अंडर रूट 986 आ रहा है क्या? फाइनल आंसर अंडर रूट 986 है क्या? एंड उसका स्क्वायर रूट कितना था बोलो? 31.4006 यूनिट्स इज द आंसर। कुछ गया दिमाग में? तो अगर आपको एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए, तो यू कैन फाइंड आउट लेंथ ऑफ ए बी, यू कैन फाइंड आउट लेंथ ऑफ ए बी। कुछ गया दिमाग में? तो अंडर रूट 986 इज 31.4006 यूनिट्स। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2? बोलो, अंडर रूट y2 minus y1 bracket square plus x2 minus x1 bracket square is the length of the segment drawn between the points x1 y1 and x2 y2। कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, इफ m1 is slope of one line and m2 is slope of other line, कोई तो एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन कब पैरेलल रहते हैं बोलो? इफ m1 is equal to m2, m1 is equal to m2, मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। ऐसा रहा तो लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। समझा क्या? लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ m1 into m2 is equal to -1, तो ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1। सही है? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 रहा तो लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कुछ गया दिमाग में? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या बेटा? नहीं ना? एंड बोलो, लाइंस आर सेड टू बी ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब क्या? ऑब्लिक मतलब दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ऑब्लिक ऑब्लिक मतलब दे आर नॉट पैरेलल, दे इंटरसेक्ट विद ईच अदर। समझा क्या? पैरेलल नहीं है मतलब क्या है? ऑब्लिक है, दे इंटरसेक्ट, बराबर है ना? तो अगर दे आर सेड टू बी ऑब्लिक इफ बोलो m1 इज नॉट इक्वल टू m2, मतलब पैरेलल क्या पूछ, समझा ना? m1 इज इक्वल टू m2 रहा तो पैरेलल है, एंड पैरेलल नहीं है तो ऑब्लिक है। तो इफ m1 is not equal to m2, lines are said to be oblique। समझा क्या? yes or no? अच्छा बताओ, मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ, सही है क्या बताओ? इफ slope of first line is equal to slope of second line, lines are said to be parallel to each other। if product of slopes of two lines is -1, lines are said to be perpendicular to each other। करेक्ट है? lines are said to be perpendicular to each other। तो if slope of a line is 3/5, slope of a line is 3/5, what is slope of its perpendicular line? -5/3 माइनस। समझा क्या आपको ये? अच्छा बताओ, if slope of a line, if slope of a line is 8/11, slope of a line is 8/11, तो अब बताओ slope of its parallel line क्या रहेगा बोलो? उसके पैरेलल लाइन का स्लोप क्या रहेगा? 8/11 पैरेलल भाई, 8/11 पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहता है। समझता है क्या? एंड स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन क्या रहेगा बोलो? -11/8, ताकि 8/11 एंड -11/8 का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। पैरेलल लाइन के केस में तो स्लोप सेम रहता है, एंड परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप केस में प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स
-1 आएगा. इज दैट क्लियर? पक्का बच्चों? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हाँ बोलो क्या है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0. ये समझ है सबको? ओके. अब बताओ, ये बोल रहा है कि डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या आएगा बोलो? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 0 बाय. डू यू एग्री? अब बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ए एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए लिख सकता हूँ क्या? प्लस, हाँ बोलो, बी बाय ए इंटू एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0. डू यू एग्री? अच्छा बताओ, ए कैंसिल हुआ क्या? तो क्या बचा बोलो? एक्स स्क्वेयर. अच्छा, इसको मैं माइनस बी बाय ए ब्रैकेट के बाहर एक्स ऐसे लिख सकता हूँ क्या? प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0. तो माइनस माइनस बी बाय ए मतलब प्लस ही हो गया ना वो. एंड शायद आपको समझा होगा ये क्यों लिखा मैंने. एक्स स्क्वेयर माइनस, अब बोलो ये माइनस बी बाई क्या होता है? सम ऑफ रूट्स. माइनस बी बाई क्या होता है? सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट के बाहर एक्स. एंड सी बाई क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सही है? तो ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के बेसिस पे ये फॉर्मेट कैसे आया, ये समझा क्या आपको? सो देयरफॉर दिस इज आल्सो अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझा क्या? क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 इज आल्सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कुछ गया दिमाग में बच्चों? यस और नो? चलो यहाँ पे एक छोटा जगह छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ. फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड quadratic equation whose roots are p plus q and p minus q. चलो बोलो आंसर क्या रहेगा? एक्स स्क्वेयर माइनस, बोलो p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू क्या आता है? 2p. 2p आएगा ना? x, डू यू एग्री? प्लस, हाँ बोलो, p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. ये आंसर है क्या? कौन सा फॉर्मेट यूज किया मेरे भाई मैंने? एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स एंड माइनस सम ऑफ रूट 2p था. यस और नो? एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. कुछ ज्यादा है दिमाग में? यस और नो? थक गए ना आज? अभी आउट हो गए कुछ लोग. यहां तक समझे क्या? कैसे? अगर ये लेवल है तो बहुत मुश्किल होगा आगे जाके भाई. ऐसा रोज 10-12 घंटे पढ़ रहे, ऐसा 4-5 महीने नॉन स्टॉप पढ़ना पड़ता है तो कुछ होगा. सीए फाइनल होने का एक चांस क्रिएट होता है. वो भी होता है नहीं बोल रहा हूँ मैं, होने का चांस क्रिएट होता है. रोज 10-12 घंटे पढ़ रहे ऐसे 4-5 महीने कंटिन्यूस कम से कम पढ़े तो एक अच्छा खासा चांस क्रिएट होता है, जिसके बावजूद भी बहुत सारे लोग फेल होते जो कभी नेक्स्ट टाइम वापस ट्राई करके पास होते. ऐसा नहीं है कि हर एक जन होता ही है ना उस समय पे. पेशेंस तो कुछ लोगों को उसके बाद भी रखना पड़ता है या नहीं? एंड अगर ऐसे 1 और 2 लेक्चर में और 1 और 2 घंटे में अगर तुम्हारी हालत ये है तो बहुत मुश्किल है भाई. तुम बीकॉम करो, है कि नहीं? चलो हो गया क्या ये? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5, 8. चलो आंसर बताओ. एक्स स्क्वेयर बोलो माइनस 5 प्लस 8 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 0. तो आंसर इज एक्स स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 is the quadratic equation whose roots are 5, 8. quadratic equation whose roots are 5, 8. कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, मैंने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एंड आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे, चलेगा क्या? चलो बोलो. एक्स स्क्वेयर माइनस सम कितना है? 19x प्लस 88 इज इक्वल टू 0. अब दिखने के लिए ये एक पॉइंट दिखता है 37, ये तो 6-7 एमसीक्यू हो गए ना, है या नहीं? नेक्स्ट, हाँ बोलो. एक्स स्क्वेयर सम कितना है बोलो? -3, तो प्लस 3x आएगा क्या? माइनस बोलो 19 इंटू 16, 19 इंटू 16 कितना है? 304. इज इट इक्वल टू 0? डू यू एग्री? नेक्स्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस सम कितना है बोलो? 22x प्लस प्रोडक्ट कितना है? 40
इज इक्वल टू 0. डू यू एग्री? नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर माइनस, बोलो सम कितना है, 3/8 एंड 5/8. 8/8 1, 1 आएगा ना सम, 1x प्लस प्रोडक्ट कितना है 15/64. 15/64 इज इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 64x स्क्वेयर माइनस 64x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. 64x स्क्वेयर माइनस 64x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. दोनों साइड को 64 से मल्टीप्लाई किया एंड राइट हैंड साइड तो 0 है, 0 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहता है. सही है. चलो नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर माइनस, बोलो इन दोनों का सम कितना है, 2/7 प्लस 5/2. सम आता है 4 प्लस 35, 39/14. 39/14x. अरे सम 39/14 है कि नहीं, प्लस प्रोडक्ट कितना है बताओ इसका, 10/14. 10/14 इज इक्वल टू 0. तो ये आंसर ऐसा हो सकता है क्या, 14x स्क्वेयर माइनस 39x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. 14x स्क्वेयर माइनस 39x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. डू यू एग्री? चलो नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर माइनस, बोलो 5 प्लस √3 एंड 5 माइनस √3 का सम क्या आएगा 10. अरे 5 प्लस √3 प्लस 5 माइनस √3, √3 तो कैंसिल हो जाएगा, सम क्या आएगा 10 एक्स प्लस, समझा ना, 5 प्लस √3 इंटू 5 माइनस √3 प्रोडक्ट क्या आता है, 5 प्लस √3 इंटू 5 माइनस √3 प्रोडक्ट इज 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर. 25 माइनस 3 इज 22, तो प्लस 22 इज इक्वल टू 0. समझा आपको ये? तो अगर मैंने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताते आएगा कि नहीं. चलो नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स बताओ, 8 प्लस √10 इंटू 8 माइनस √10, सम कितना आएगा 16. सम 16 आएगा ना, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ, 8 का स्क्वायर 64 माइनस √10 का स्क्वायर 10, 64 माइनस 10 54 इज इक्वल टू 0. समझा आपको ये? तो अगर मैंने आपको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हो ना. और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सॉल्व करो आप. 5 प्लस √103 कॉमा 5 माइनस √103 हो जाएगा क्या सॉल्व? चलो बोलो एक्स स्क्वेयर माइनस सम बताओ 10, वेरी गुड, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस प्रोडक्ट बताओ कितना आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस √103 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 103, 25 माइनस 103 कितना आता है -78 प्लस -78, ऐसा है ना, तो -78 हुआ इज इक्वल टू 0. तो अगर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो रूट्स तो पता कर ही सकते हैं, बट रूट्स दिया तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कर सकते हो, है या नहीं. फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स क्या होता है, बोलो एक बार फॉर्मूला, -b बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय, समझा क्या. एंड फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन, फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन, अच्छा क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. समझ है आपको ये? एंड इधर क्यूबिक इक्वेशन का क्या फॉर्मेट रहता है बोलो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0. ऐसा रहा तो सम ऑफ रूट्स क्या आता है बताओ. हाँ बोलो, पता है क्या आपको, -b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -d बाय, ये होता है -b बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है -d बाय, इट्स नॉट c बाय, समझा ना, -d बाय. देखेंगे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करके देखेंगे आगे. ध्यान दे रहे हो क्या आप? ये याद रहने का चांस है क्या? देखो बच्चों, ये टेबल बनाया मतलब 2-3-4 एमसीक्यू का आंसर लिखा है इधर. सम ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सम ऑफ रूट ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन इज. समझा या नहीं? ओके. ऐसा कुछ एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है क्या आपको? तो ये है वाई एक्सिस एंड ये है एक्स एक्सिस, समझ रहा है क्या? अच्छा ये जो लाइन, ये जो मैंने शेडेड एरिया किया हुआ है दिख रहा है क्या आपको? अच्छा एक लाइन दिख रहा है क्या, एक्स इज इक्वल टू 20 एंड एक्स इज इक्वल टू 20 मतलब पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस है वो. समझा क्या? जो शेडेड एरिया दिख रहा है, इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग शेडेड एरिया दिख रहा है क्या? तो बताओ वो जो शेडेड एरिया है ना बच्चों, वो x इज इक्वल टू 20 के लेफ्ट में है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 20 है वो, प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 के नीचे है, तो x प्लस वाई
लेस देन और इक्वल टू 25। देखो बच्चों ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है कि नहीं, तो ये लाइन के ऊपर एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 25 रहता है, नीचे एक्स प्लस वाई लेस देन 25 रहता है। तो लाइन को टच करके नीचे आया, मतलब क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई कैन बी आइदर 25 और लेस देन दैट। समझता है क्या आपको ये? एंड एक्स इज इक्वल टू 20 के भी लेफ्ट में है ना वो, समझता है क्या आपको ये? एंड बताओ शेडेड एरिया में एक और एक है जहां पे एक्स एंड वाई दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि शेडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नहीं समझा आपको ये? कुछ जाता है दिमाग में? अच्छा, अगर सिर्फ मैंने एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखा होता तो दिस वुड हैव बीन शेडेड एरिया। जो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 25 भी है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 20 भी है। समझा क्या? मतलब शेडेड एरिया मतलब वो होता है जो सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आप बताओ जहां जहां पे लाइंस किए हुए वो शेडेड एरिया है, वहां पे एक्स इज लेस देन 20 सेटिस्फाइड है क्या? वैसे एक्स इज लेस देन 20 यहां पे भी सेटिस्फाइड है। समझा क्या? बट ये क्यों नहीं है शेडेड एरिया? क्योंकि हमें साथ साथ में एक्स प्लस वाई लेस देन 25 भी चाहिए। यस और नो? तो वैसे देखा जाए तो ये एरिया में एक्स प्लस वाई लेस देन 25 भी है, एक्स लेस देन 20 भी है, बट क्या नहीं है? एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है उधर। एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है सिर्फ। लिखो, हो गए क्या? मुश्किल है, जम रहा है क्या कुछ? चलो बोलो, ये जो नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग शेडेड एरिया, बोलो क्या रहेगा इधर? ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दिख रहा है ना आपको? हाँ चलो बोलो क्या रहेगा? x is greater than or equal to 30 and y is less than or equal to, y is equal to 28 के नीचे हो। ग्रेटर देन लेस देन अपने मन में आता है वो मत लिखो, क्वेश्चन देखो जरा क्या है। y is less than or equal to 28 and x is less than or sorry x is greater than or equal to 30, x is equal to 30 के राइट में है ना एरिया हो। समझा क्या? एंड यहाँ पे x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि देखो शेडेड एरिया फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा चुका है। यस और नो? चलो नेक्स्ट, समझा क्या आपको ये थोड़ा बहुत कुछ? सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2 नंबर्स आर। कैसे सॉल्व करना बेटर है ये? ऑप्शन से। अच्छा फिर भी मुझे ऑप्शन से नहीं सॉल्व करना है, एक्स वाई लेके सॉल्व करना है, तो दो नंबर एक्स एंड वाई है समझो, तो एक्स प्लस वाई 52 है एंड एक्स माइनस वाई कितना है 2। डू यू एग्री? तो ये कैंसिल हुआ, तो 2x इज इक्वल टू कितना है बोलो? 54। देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 एंड x 27 है तो y कितना होगा? 25। क्या रहेगा? 25, क्योंकि दोनों का सम 25 है, 52 है ना, तो आंसर इज 27 25। नंबर्स आर 27 एंड 25। कुछ गया के दिमाग में? नंबर्स आर 27 एंड 25। नेक्स्ट, diagonal of a rectangle is 5 centimeters and one of the side is 4। आपको समझता है कि रेक्टेंगल वगैरह ऐसे, ये रेक्टेंगल है बराबर है ना, एंड ये रेक्टेंगल का ये डायगोनल हुआ बराबर है ना बच्चों, एंड डायगोनल कितना है? 5 सेंटीमीटर्स। और क्या बोल रहा है? वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो 2 मिनट के लिए मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो अदर साइड इज, तो अदर साइड मतलब ये साइड ना, तो समझो वो साइड एक्स है, ऐसे समझो, चलेगा क्या? तो पाइथागोरस थ्योरम कुछ पढ़ा रहेगा बचपन में, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब क्या रहेगा बोलो? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सही है? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? 5 स्क्वायर 25 माइनस 16 इज इट इक्वल टू 9। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। सही है कि नहीं? ओके, एक्स 3 सेंटीमीटर है, बट उन्होंने दूसरा साइड क्या है ये नहीं पूछा है। क्या बोल रहा है? इट्स एरिया इज, क्या बोल रहा है? इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है भाई? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, याद है क्या? तो कितना आया था इसका लेंथ बोलो? 4 एंड ब्रेड कितना था? 3। 4 3 या 3 4 जो बोलना है बोलो। तो आंसर क्या है बोलो? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। सही है क्या? ऑप्शन सी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सही है?
12 square centimeter is the area of a rectangle. Next, fourth part of a number exceeds sixth part by 4. फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द सिक्स पार्ट बाय 4. तो एक नंबर समझो x है, तो उसका फोर्थ पार्ट क्या रहेगा? x बाय 4. एंड सिक्स पार्ट क्या रहेगा? x बाय 6. एंड ये दोनों का डिफरेंस कितना है बोल रहे हो? 4 है या नहीं? नंबर इज, तो ये सॉल्व करके अपने को x लाना है. करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड में करो. 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 4. देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 96. तो x इज इक्वल टू 48. बहुत स्लो है तुम कैलकुलेशन. 48 इज आंसर. तो बताओ 48 का फोर्थ पार्ट क्या रहता है? 12. एंड 48 का सिक्स पार्ट क्या रहता है? 8. सच्ची में तुम्हें 48 डिवाइड बाय 4 वगैरह कैलसी पे करना पड़ता है क्या यार? शर्म की बात है यार. अच्छा 48 डिवाइड बाय 4 कैलसी पे करना पड़ता है? 48 डिवाइड बाय 8 कैलसी पे करना पड़ता है? नहीं समझता? 8 6 48 है. नहीं आता है? स्कूल में था क्या ये? टेबल वगैरह ऐसे कुछ किए थे या सब कैलसी पे? ऐसे 2 3 6 है वगैरह डायरेक्ट आता है ना? 6 डिवाइड बाय 2 3 रहता है. 12 डिवाइड बाय 4 3 रहता है. 18 डिवाइड बाय 9 2 आता है. ये डायरेक्ट समझता है नहीं? हाँ ठीक है भाई. 15,000 डिवाइड बाय 83 का क्या आंसर है? कैलसी पे कर लिया, समझ सकते. 20 डिवाइड बाय 4 कैलसी पे करने का क्या यार? 48 का फोर्थ पार्ट क्या है बोलो? 12. एंड 48 का सिक्स पार्ट क्या है? 8. तो दोनों में डिफरेंस 4 है क्या? 44th क्वेश्चन करना है सॉल्व. तो फोर्थ पार्ट 48. प्रॉब्लम अपना प्रोसेसिंग स्पीड इतना स्लो है कि बस फोर्थ पार्ट ऑफ 48. समझता है नहीं फास्ट से. ऐसे तीन जब तक इधर उधर देखते नहीं है. वाई का स्क्वायर 25. 25 में से 3 गए 22. एंड समझा. ये बोलने का भी तरीका कैसा है देखो. अगर जब मैं पूछता हूँ ना समझा क्या, तो स्टूडेंट कैसे मेरे पास देख के बताता है. समझा क्या भाई? मतलब वो टीचर ने क्या समझने का, सोचो ना. एंड कुछ कुछ लोग मुझे ऐसे लुक देते कि ऐसे बोलते कि भाई कितना कैसे ये, हम कैसे याद रखे. तो तुम ये मानने का चूज किया ना भाई. अच्छा तुम रजिस्ट्रेशन करते हो, किसी ने तो बोला रहेगा कि ये आसान कोर्स नहीं है बोल के. बोला किसी ने, एक ने तो बोला रहेगा. क्या बोले तब तुम? कर लेंगे बोले ना, तो कर रहे क्या फिर? बोले रहेगा ना डिफिकल्ट मुझे, ऐसे बोले रहेंगे ना. है कि नहीं? क्या मतलब डिफिकल्ट? मैं यूं ऐसे कर लूंगा जैसे 7th स्टैंडर्ड हुआ, 8th स्टैंडर्ड हुआ, 12th हुआ, है कि नहीं? ऐसे कर लूंगा बराबर ना. हो गई क्या भाई ये? नेक्स्ट 44 करना है सॉल्व. 10 years ago एज ऑफ फादर वॉज, क्या बोल रहा है ये? 4 times of his son's age. 10 years ago. 10 years hence, 10 years later, age of father will be twice the age of his son. Present age of father and son. एक काम करते हैं. प्रेजेंट एज मान लो फादर का x है एंड सन का y है, ऐसे मानते चलेगा क्या? बोलो 10 साल पहले फादर का क्या एज था? x माइनस 10. सन का क्या था? y माइनस 10. एंड फादर वॉज 4 times ऑफ सन एज. मतलब बेटे के एज के 4 गुना फादर का एज. y माइनस 10 का 4 times. तो बोलो x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 4y माइनस 40. तो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30. डू यू एग्री? और क्या बोला इक्वेशन? हाँ बोलो. 10 years hence, 10 साल के बाद फादर का एज क्या रहेगा?
एक्स प्लस 10, बेटे का क्या रहेगा y प्लस 10, फादर विल बी ट्वाइस, मतलब बेटे की एज के डबल, सही है क्या? तो बोलो x प्लस 10 इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, सही है? चलो ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। बोलो पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, सही है ना? एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इज इट कैंसल्ड? तो टेल मी, इज इट माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40, तो y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन। चलो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, ओके, तो माइनस 4 इंटू 20 कितना आता है, माइनस 80, 80 उधर जाने दो, 50 आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, बोलो 50, तो फादर का आज का एज क्या है 50 एंड बेटे का 20, 50 20। अच्छा ये सॉल्व करना इतना ज़रूरी था क्या? ऑप्शन से कैसे कर सकते थे बताओ, 50 20 है तो 10 साल पहले उनका क्या एज रहेगा, 10 साल पहले 40 एंड 10, 40 10, चार गुना है देखो, 40 10 है या नहीं? 10 साल के बाद क्या रहेगा उनका एज, 60 30, 60 30, 60 30 ट्वाइस, समझता है क्या? देखो एज डिफरेंस जो रहता है फादर एंड सन का वो हमेशा सेम रहता है, बट फादर का एज सन की कितने टाइम से वो तो चेंज होता रहता है ना। जैसे कि अब मेरे बेटे का एज मान लो 4 है, कितना है 4, एंड मैं मेरा एज 40 है, 4 एंड 40, तो डिफरेंस कितना है, बाप रे बाप रे बाप, 4 एंड 40 का डिफरेंस 10 है ना, 4 एंड 40 का डिफरेंस कितना है 36, बट एज 10 टाइम्स है, समझा या नहीं? बट अब बताओ 10 साल के बाद में उसका एज क्या होगा 14, तो मेरा एज का 140 होगा क्या, 14 का 10 टाइम्स, कितने टाइम से वो चेंज होता रहता है, यस और नो? बट डिफरेंस तो हमेशा 36 ही रहेगा ना हम दोनों के एज का। मेरे से मेरे पापा 23 साल बड़े हैं, तो मैं जब पैदा हुआ तब वो 23 के रहेंगे, आज मैं 40 हूं तो वो 63 है, डिफरेंस 23 ही रहेगा ना, करेक्ट और नॉट? बट आज मेरे पापा का एज मेरे से डबल भी नहीं है, मेरे पापा का एज मेरे से डबल भी नहीं है, बट जब मेरा फर्स्ट बर्थडे था तो मेरे पापा का एज 24 था, मतलब मेरे से 24 गुना एज था ना पापा का। आज पापा का एज मेरे से डबल भी नहीं है, क्योंकि मैं 40 हूं, मेरे पापा 63 है, समझ में आ रहा है कि आपको ये? नंबर ऑफ टाइम्स वो चेंज होता रहता है, बट डिफरेंस विल रिमेन सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ विच द नंबर ऑफ विच, हाँ बोलो, half is greater than 1/5 of the number by 15, the number of which half मतलब क्या रहता है x/2, बराबर है कि नहीं, इज ग्रेटर देन 1/5, 1/5 मतलब x/5, तो x/2 x/5 से कितना बड़ा है बोलो 15, हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 बाय 15, यस और नो? ये सॉल्व करके अपने को x लाना है। चलो दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बोलो, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 150, तो 3x इज इक्वल टू 150, तो x इज इक्वल टू 50। बताओ 50 का हाफ क्या है 25, एंड 50 का 1/5 क्या है 10, तो 25 एंड 10 का डिफरेंस 15 है या नहीं? तो करेक्ट आंसर इज 50, सही है? टफ लग रहा है नहीं सब? नेक्स्ट 1.5x, ये तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। चलो बोलो पहला इक्वेशन क्या है बताओ, 1.5x प्लस 2.4y इज इक्वल टू 1.8, एक काम करो दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 15x प्लस 24y इज इक्वल टू 18, एक काम करो दोनों साइड 3 से डिवाइड करो, क्या आता है 3 से डिवाइड किया तो 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। चलो सेकंड इक्वेशन क्या है बताओ, 2.50x प्लस 2.50 इज इक्वल टू 7y,
सही है। चलो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बोलो। 25x प्लस 25 इज इक्वल टू 70y। डू यू एग्री? तो टेल मी इज इट 25x माइनस 70y इज इक्वल टू माइनस 25? यस और नो? चलो 5 से डिवाइड करो दोनों साइड, क्या आएगा। 5x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 5। ये कुछ कैलकुलेशन सही कर रहा हो क्या मैं? कुछ गलत हुआ रहेगा तो बताओ मुझे। चलो ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करें क्या हम लोग। तो 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 6 एंड दूसरा इक्वेशन क्या है बोलो। 5x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 5। एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन। तो माइनस प्लस प्लस, इज इट कैंसिल हियर? तो टेल मी इज इट 22y इज इक्वल टू 11। तो y इज इक्वल टू 11/22 मतलब कितना? 1/2 होता है क्या भाई? ये ऐसे फटाफट समझता है क्या ये? 11 डिवाइड बाई 22 1/2 आता है, 6 प्लस 5 11 आता है वगैरह, वो भी कैलसिफाई करना पड़ता है क्या? तो y का वैल्यू 1/2 आया, तो ऑन द बेस ऑफ y का वैल्यू शैल आई गेट x का वैल्यू? कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो बोलो? फर्स्ट। चलो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते, चलेगा क्या? चलो y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में करो सब्स्टिट्यूट, बोलो क्या आएगा बताओ ही तुम्हें। 5x प्लस 8y, तो 8 इंटू 1/2 कितना आता है? 4 इज इक्वल टू 6। तो 5x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आता है? 2। देयर फोर x इज इक्वल टू 2/5। तो x 2/5 है, y 1/2 है क्या ऑप्शन में? 2/5 मतलब कितना? 0.40 एंड 1/2 इज 0.50। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है क्या? या ऑप्शन सी होना चाहिए? बी ना। x कितना है? 2/5 है, 2/5 मतलब 0.40 एंड 1/2 मतलब 0.50। तो 0.40 0.50 आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। 0.40 0.50। समझ रहा है क्या बेटा? क्या फैन बंद करना है क्या? ये फैन बंद कर दो बेटा इधर से। और क्या करना है? कुछ पानी वगैरह मंगवाना है? चाय कॉफ़ी कुछ सैंडविच? कुछ रहा तो बताओ भाई। चाय मंगाओ? नींद चली जाएगी ना मतलब। एंड कुछ अगर तकलीफ है तो मुंह खोल के बोलने का ना बेटा, है कि नहीं? अभी तो वो टेक्नोलॉजी आई नहीं ना, ऐसे फैन को देखा 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 वो फैन को समझता है। कुछ दिनों में आएगा वो भी। अब जैसे अभी टीवी के सामने आप अगर कोई आधा घंटा कोई भी नहीं है तो टीवी ऑटोमेटिक बंद होता है ना। टीवी के सामने, टीवी मतलब सामने अगर कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ, आधा घंटा कुछ भी कोई कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्ट हिला नहीं कोई भी, तो टीवी ऑटोमेटिक बंद होता है। तो कुछ दिनों के बाद आएगा टेक्नोलॉजी वो भी, फैन में कुछ तो ऐसा सेंसर आएगा जिसको ऐसा कंटिन्यूस 30 सेकंड्स देखा कि वो बंद हो जाएगा। आएगा टेक्नोलॉजी वो भी ऐसे फैन को देखने के, ऐसे कंटिन्यूस 30 सेकंड्स हो गए तो वो बंद हो जाए। ऐसे टेक्नोलॉजी अभी तक आया नहीं ना। लेकिन तब तक, जब तक वो टेक्नोलॉजी आता नहीं तब तक क्या करेंगे फिर अपन बटन यूज़ करेंगे, है कि नहीं? जब भी वो टेक्नोलॉजी आ गया वैसा फैन ले लेंगे अपन, है ना? अब टेक्नोलॉजी आता नहीं तब तक तो, अब जैसे पहले रिमोट नहीं था, जब मैं छोटा था तब वो टीवी को रिमोट भी नहीं रहता था, तो क्या करते थे? बराबर है कि नहीं? चैनल ही दो ही थे, एक दूरदर्शन और दूसरा वो डीडी स्पोर्ट्स। चैनल भी दो ही रहते थे, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो कड़े रह ऐसे चैनल, वो भी दो ही चैनल रहते थे बस, रिमोट तो था ही नहीं। वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, धीरे धीरे फिर वो रिमोट आ गया, कलर टीवी हो गया, एलईडी टीवी हो गया, पता नहीं और क्या क्या आ गया। बराबर है कि नहीं? टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो फैन भी आएगा ऐसे बेटा कुछ दिनों में, है कि नहीं? बस। बट कुछ भी किया कुछ भी हुआ तो कुछ काम जो है ना वो ऑफलाइन ही करने पड़ेंगे आपको। समझ रहा है ना? जिंदगी में कुछ भी हुआ तो, है कि नहीं? कितना भी साइंस आगे भी गया तो कुछ काम अपने को ऑफलाइन ही होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। जैसे कि खाना खाना, आप क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता है, ओके। बट मैं बोल रहा था कि खाना, बराबर है कि नहीं? वो काम ऑफलाइन ही करने पड़ेंगे, है कि नहीं? वो ऑनलाइन नहीं हो सकते अनफॉर्चुनेटली, है कि नहीं? चलो करेंगे कंटिन्यू। हाँ ऑनलाइन ऑर्डर हो सकता है कि नहीं?
पॉइंट नंबर 47 करना है सॉल्व. A two-digit number is 5 times the sum of digits. If 9 is added, digits are reversed. Find the number. If 9 is added, digits are reversed. Find the number. अब वैसे ये एक्स वाई लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट ये कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करने का. अच्छा बताओ, और टू डिजिट नंबर इज 5 times द सम ऑफ डिजिट. चलो ऑप्शन चेक करते हैं. ओके, ध्यान दे रहे हो क्या? ओके, 45 चेक करेंगे डायरेक्टली. कौन सा? 45. तो 45 में 45 जो है इज 5 times द सम ऑफ डिजिट. सम ऑफ डिजिट क्या है बोलो? 4+5 है क्या ऐसे? एंड दूसरा कंडीशन क्या है बोलो? इफ 9 इज एडेड, तो 45 में 9 ऐड करो तो क्या आता है बोलो? 54. तो डिजिट रिवर्स हो गए. 4 5 का 5 4 हुआ. तो करेक्ट आंसर क्या है? 45. अच्छा 54 क्यों नहीं आंसर? 54 में 9 ऐड किया तो 63 आता है. करेक्ट और नॉट? रिवर्स थोड़ी हो रहा है. इज दैट क्लियर? वैसे एक्स वाई लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट है कि आपको इंटरेस्ट उसमें? कम से कम 1-1.5 मिनट लगेगा उसमें. कभी भी बेटर है ना ये ऑप्शन से इस टाइप का क्वेश्चन. नेक्स्ट, वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys अमाउंटेड टू 33. समझा क्या? तो सपोज मेन का अर्निंग x रुपीज है, तो 8 men का अर्निंग क्या होगा? 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 33. लेट्स से दिस इक्वेशन 1. और क्या बोल रहा है? 4 men अर्न. 4 men कितना अर्न करते हैं? 4x. दे अर्न 4.40 मोर देन 5 boys. 5 boys कितना अर्न करते हैं? 5y प्लस 4.50. नहीं समझा आपको? समझा क्या? तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2. चलेगा क्या? अच्छा एक काम करो, इक्वेशन 2 में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है बोलो? 8x इज इक्वल टू, बोलो 8x इज इक्वल टू क्या आएगा? 10y प्लस 9. तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 8x इज इक्वल टू 10y प्लस 9 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते. चलेगा क्या? तो बोलो 8x की जगह क्या लिखो? 10y प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 33. फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू लिख दिया भाई, फर्स्ट इक्वेशन में. समझा क्या? तो बोलो क्या आता है ये? 16y इज इक्वल टू 24. देयरफॉर y इज इक्वल टू 1.50. डू यू एग्री? पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन. ओके, तो बोलो 4x इज इक्वल टू क्या था? 5y, मतलब क्या? 5 इंटू 1.50 प्लस 4.50. तो 5 इंटू 1.50 आता है 7.50 प्लस 4.50 12. 12 डिवाइड बाय 4 इज 3. तो x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3. तो x इज 3, y इज 4.50. है क्या ऑप्शन में? सॉरी, y इज 1.50. 3, 1.50 है क्या? ऑप्शन बी सही है. तो एक मैन का अर्निंग कितना है? 5 रुपीज एंड बॉय का 1.50 पर आवर. समझता है क्या? yes or no? चलो नेक्स्ट. Of two numbers, okay, 1/5 of the greater number is equal to 1/3 of smaller number and their sum is 16. The numbers are. समझा क्या? एक्स वाई लेके सॉल्व करके दिखाओ. ये ऑप्शन से भी जा सकते हैं. चलो समझो, लार्जर नंबर एक्स है. लार्जर नंबर क्या है? एक्स है. एंड स्मॉलर नंबर वाई है. उन्होंने क्या बोला है? देयर सम इज 16 बोला है, तो एक्स प्लस वाई 16 है. बोला है कि नहीं? और क्या बोला है उन्होंने? बोलो 1/5 ऑफ ग्रेटर नंबर. तो ग्रेटर नंबर का 1/5 मतलब x बाय 5. यस और नो? ऑफ 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ स्मॉलर नंबर. तो स्मॉलर नंबर क्या था? y बाय 3. सही है. तो बोलो क्या था ये? 3x इज इक्वल टू 5y है या नहीं? तो 3x इज इक्वल टू 5. y की जगह पे चला राइट 16 माइनस एक्स. चलता है कैसे? तो बोलो 3x इज इक्वल टू कितना रहा है? 80 माइनस 5x. तो 8x इज इक्वल टू 80. तो x इज इक्वल टू कितना है बोलो? 10. तो x 10 है, तो y कितना रहेगा बोलो? 6. y क्या रहेगा? 6. तो बड़ा नंबर कौन सा है? 10. एंड छोटा नंबर कौन सा है? 6. यस और नो? आप चेक करो. 1/5 ऑफ अ ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर का 1/5, 10 का 1/5 कितना आता है? 2. एंड 6 का 1/3 क्या आता है? 2. ये सेम है एंड दोनों का सम 16 है या नहीं? तो करेक्ट आंसर इज 10, 6.
या 6, 10? बात तो एक ही है, नंबर्स आर 6 and 10, नंबर्स आर 6 and 10। सच्ची में लेकिन ये एक्स वाई लेके सॉल्व करना चाहिए था क्या? ऑप्शन से भी हो सकता था। नेक्स्ट, y इज ओल्डर देन x बाय 7 years। तो y का एज कितना है बोलो? x के एज से 7 से ज्यादा है, x + 7 है। 15 years बैक, 15 years बैक y का एज क्या रहेगा बोलो? y - 15 एंड x का कितना रहेगा? x - 15। x एज वॉज 3/4 ऑफ y एज। x एज कितना था बोलो? 3/4 ऑफ y एज। तो y के एज का 3/4, x का एज नहीं समझा आपको? पक्का? तो चलो बोलो क्या आएगा ये? 3y - 45 इज इक्वल टू 4x - 60। 4 उधर लेके गया, मैं समझा आपको ये? पक्का? तो बोलो 3 इंटू वाई की जगह पे चला राइट x + 7 - 45, डू यू एग्री? इज इक्वल टू 4x - 60। नहीं समझा आपको? तो बोलो इज इट 3x + 21 - 45 इज इक्वल टू 4x - 60? तो 3x - 24 इज इक्वल टू 4x - 60। तो 60 को इधर लेके आओ, 60 - 24 इज इट 36 इज इक्वल टू x। तो x कितना है बोलो? 36। तो y कितना होगा? 43। सही है कि नहीं? तो 36 43 ऑप्शन ए। बट ये सॉल्व करने का अपना स्पीड क्या है देखो बच्चों, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको लगता है फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो भी देखो सॉल्व करो, आंसर लाओ, टिक करो, OMR सर्कल करो, इसको कम से कम 45-50 सेकंड तो जा ही रहे। उतना ही टाइम है तुम्हारे पास यार, 1 मिनट का टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा हर क्वेश्चन के लिए। 100 क्वेश्चन 120 मिनट है या नहीं? मतलब 1.2 मिनट्स है हर क्वेश्चन के लिए, मतलब 72 सेकंड्स है। तो लास्ट के 10-12 सेकंड वो आप OMR से वो करने के लिए पकड़ो, तो भी तुम्हारे पास 1 मिनट ही है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है या नहीं? आपको लगता नहीं सर 1 मिनट में हर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है? हर क्वेश्चन नहीं होता है, बट कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे तुम्हारे एग्जाम में जो 5 सेकंड में सॉल्व हो रहे, डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अरिथमेटिक मीन। समझा क्या आपको ये? ऐसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे ना कुछ। मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन इन केस ऑफ ओपन क्लास इंटरवल इज क्वार्टाइल डेविएशन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वो क्वेश्चन का जो टाइम है वो थोड़ा शिफ्ट हो सकता है ना दूसरे टाइम में। ओवरऑल हर क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होगा क्या, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, बट 100 क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाते 2 घंटे में। समझ में आ रहा है क्या? 100 क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाते जो अच्छे से पढ़ता है, जो अच्छा पूरा सिलेबस जो करके जाता है। समझता है? ओके नेक्स्ट, टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस ऑफ ग्रेटर नंबर, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स द, बोलो, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बाय 18। तो समझो स्मॉलर नंबर x है, स्मॉलर नंबर x है एंड लार्जर नंबर y है, समझो। तो क्या बोल रहा है? ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर क्या बोलो? 2y एक्सीड्स द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर बाय 18। तो ट्वाइस ऑफ स्मॉलर में 18 ऐड किया तो 2 आया जाता है। डू यू एग्री? देयरफॉर हाँ बोलो y इज इक्वल टू क्या आएगा? y इज इक्वल टू x + 9। दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया भाई। और क्या बोल रहा है बोलो? 1/3 ऑफ स्मॉलर नंबर। तो 1/3 ऑफ स्मॉलर नंबर क्या होता है बोलो? x/3, बराबर है ना? एंड 1/5 ऑफ ग्रेटर नंबर, 1/5 ऑफ ग्रेटर नंबर क्या होता है बोलो? y/5 इज टुगेदर 21। दोनों मिलके टोटल 21 है बोल रहा है, यस और नो? तो करो क्या आता है उधर? 5x प्लस बोलो 3y डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 21। सही है? चलो इधर 5x एज इट इज लिखता हूँ प्लस 3y की जगह पे चला राइट x + 9 एंड 21 इंटू 15 कितना था? 21 इंटू 15 315। सही है? 5x + 3y लिखते वक्त y की जगह मैंने x + 9 लिखा, तो बोलो क्या आता है ये? 5x + 3x + 27 इज इक्वल टू 315। देयरफॉर 8x इज इक्वल टू 315 - 27, बताओ कितना आता है? 288 आता है क्या? 288, तो 288 डिवाइड बाई 8 36। तो x 36 है, तो x 36 है तो y क्या होगा?
x plus 9 मतलब 36 plus 9 is it 45. Why 45? 36 45. ऑप्शन ऑप्शन क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला? द नंबर्स आर, क्या बोला, टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर बाय 18. समझे आपको ये? तो दी नंबर्स आर, तो एक्चुअली द आंसर 36 45 या 45 36 कुछ भी हो सकता है. यस और नो? फिर भी हम लोग एक काम करेंगे फिर, क्या टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, पहले ग्रेटर बोला है ना उन्होंने, तो पहले ग्रेटर ले लेते. को क्या आंसर रहेगा फिर? 45 एंड 36. वैसे लगे तो यहाँ पे आप दोनों को टिक कर दो, समझ रहा है ना, ये दोनों करेक्ट है. या ए और बी आ सकता है तीसरा ऑप्शन, फिर समझ रहा है कि आपको ये नंबर्स आर. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? चलो नेक्स्ट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है और नेचर ऑफ रूट्स पता करना है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करने आएगा क्या आपको? चलो बी स्क्वायर मतलब कितना, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 16. तो टेल मी इज इट 64 माइनस 64, इज इट 0? तो 0 है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा? रियल रैशनल इक्वल. रियल रैशनल इक्वल, सही है भाई? रियल रैशनल एंड इक्वल, सही है. चलो बोलो नेक्स्ट. बी स्क्वायर इज इट -8 का स्क्वायर, सही है क्या? -4 इंटू ए कितना है बोलो 3 इंटू सी कितना है 4, तो इज इट 64 माइनस 48 कितना है 16. 16 परफेक्ट स्क्वायर है ना बच्चों, तो रियल रैशनल अनइक्वल. रियल रैशनल अनइक्वल, डू यू एग्री? नेक्स्ट बी स्क्वायर, हाँ बोलो. -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 5 इंटू सी कितना है 2, तो टेल मी इज इट 16 माइनस 40, विद आंसर इज -24. तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी और अनरियल. कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी और अनरियल, डू यू एग्री? नेक्स्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ बोलो. -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है बोलो 2 इंटू सी कितना है -3, तो टेल मी इज इट 36 प्लस 24 बराबर है ना बच्चों? इज इट 60? तो रूट्स आर रियल इरेशनल अनइक्वल. रियल इरेशनल एंड अनइक्वल, सही है भाई? रियल इरेशनल एंड अनइक्वल. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बेसिस पे कैन यू टेल मी नेचर ऑफ रूट्स देन? कोई भी इक्वेशन आने दो, आपको सिर्फ ठीक से कैलकुलेशन हैंडल करना है ना. एंड एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया तो नेचर ऑफ रूट्स आ जाता है इजीली. बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया तो नेचर ऑफ रूट्स आ जाता है कि नहीं इजीली? यस और नो? नेक्स्ट. if alpha comma beta are roots of quadratic equation, if alpha comma beta are roots of quadratic equation, कौन सा quadratic equation है? 2x square minus 4x minus 1 is equal to 0. तो अगर अल्फा एंड बीटा उसके रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हुआ. तो बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, हाँ बोलो, -4/2, तो ये 2 आएगा क्या? एंड अल्फा बीटा क्या आएगा बोलो? c बाई, मतलब कितना -1/2, सही है. आपको क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वेयर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर बाय अल्फा. तो टेल मी इज इट इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा. डू यू एग्री? तो बोलो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आता है? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा. तो बोलो अल्फा प्लस बीटा क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना है 8 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना है -1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 2. डू यू एग्री? डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा कितना है बोलो -1/2. तो टेल मी इज इट 8 प्लस आएगा नहीं, 8 प्लस 2 कैंसिल हुआ 3. यस और नो? डिवाइडेड बाय -1/2. तो टेल मी इज इट 11 डिवाइडेड बाय -1/2. तो द फाइनल आंसर इज -22. फाइनल आंसर इज -22.
डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? समझा कुछ? टफ गए क्या कैलकुलेशन ये? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला याद रहा क्या? अभी आज ये इस लेक्चर में हमने 3-4 बार यूज किया रहेगा। क्या फॉर्मूला था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का? अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब एग्जाम में अल्फा एंड बीटा की जगह पी क्यू आए तो होगा ना सॉल्व? तो बोलोगे नहीं सर ने तो अल्फा बीटा लिया था, होगा ना भाई? नेक्स्ट 4 का पावर x, 4 का पावर x माइनस बोलो 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। वैसे ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है ये, बट फिर भी हम सॉल्व करते पूरा, देखेंगे चलेगा क्या? बोलो 4 का पावर x है बच्चों, बराबर है ना? इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, 2 का पावर x का पावर 2, या चलो एक काम करो 4 का पावर 2 का पावर x ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं? माइनस 3 इंटू बोलो इज इट 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझा क्या बताओ? अब बताओ 2 का पावर 2 इंटू एक्स आएगा ना, 2 का पावर 2 इंटू एक्स होगा ना, तो 2 का पावर 2 इंटू एक्स करो या x इंटू 2 करो, बात तो एक ही है ना? यस और नो? माइनस बोलो 3 इंटू ये 3 इंटू 4 कितना था ये 12, नहीं समझा आपको? 2 स्क्वायर 4 है ना यार, 12 इंटू 2 का पावर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। डू यू एग्री? ओके, लेट अस पुट 2 का पावर x इज इक्वल टू m, चलेगा क्या? 2 का पावर x की जगह हम m लिखते हैं, या 2 का पावर x इज इक्वल टू y लिखते हैं। 2 का पावर x इज इक्वल टू y, हम बोलो क्या आएगा इक्वेशन? y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यस और नो? अब बताओ ऐसे दो नंबर बताओ जिसका सम माइनस 12 है एंड प्रोडक्ट माइनस 32 है, माइनस 8 माइनस 4, तो क्या फैक्टर आएंगे बोलो? y माइनस 8 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डू यू एग्री? देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 8 और y इज इक्वल टू 4, बट y था क्या बोलो? 2 का पावर x इज इक्वल टू 8 या 2 का पावर x इज इक्वल टू 2। y मतलब किसकी जगह y लिखा था हमने? 2 का पावर x की जगह, तो 2 का पावर x 8 है, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा? 3, और x इज इक्वल टू बोलो ये 4 है ना? यस और नो? और x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 3 और 2, ऑप्शन सी। वैसे अगर इतना रामायण नहीं करना है तो ऑप्शंस क्वेश्चन में पुट करके आप चेक कर सकते थे टैली हो रहा है क्या, x के कौन से वैल्यू के लिए इक्वेशन टैली होता है, समझता है? तो 2 के लिए भी टैली होगा, 3 के लिए भी टैली होगा, अगर आप देखोगे तो। समझा क्या? तो x इज इक्वल टू 3 और 2, गया दिमाग में कुछ? नेक्स्ट 2 का पावर x माइनस 2, तो देखो 2 का पावर x माइनस 2 मतलब इज इट 2 का पावर x डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2 प्लस, हाँ बोलो क्या आएगा? 2 का पावर 3 माइनस एक्स, मतलब क्या? 2 का पावर बोलो 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर x इज इट इक्वल टू 3, सही है? तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं या ऑप्शन से करेंगे, आप बताओ मुझे। चलो पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था, अभी ऑप्शन से करेंगे, दोनों हो जाएगा मतलब, चलेगा क्या? चलो लेट अस ट्राई 2, चलेगा क्या? फॉर x इज इक्वल टू 2 ट्राई करेंगे क्या? हाँ बोलो फॉर x इज इक्वल टू 2, 2 का पावर 2 कितना था? 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 क्यूब कितना है? 8, सही है क्या? डिवाइड बाय 2 का पावर 2 मतलब कितना? 4, तो 4 बाय 4 कितना था? 1, 8 बाय 4 कितना था? 2, 1 प्लस 2 3 टैली हुआ, मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए एटलीस्ट टैली हो रहा है ये। चलो फॉर x इज इक्वल टू 3 भी टैली करके देखेंगे, चलेगा क्या? हो सकता है कि x इज इक्वल टू 3 के लिए भी टैली होता है, चलेगा क्या? हाँ चलो बोलो 2 का पावर बोलो x माइनस 2 मतलब 2 का पावर कितना? 3 माइनस 2 प्लस 2 का पावर 3 माइनस 3, 3 माइनस एक्स 3 है ना, इज इक्वल टू 2 का पावर 3 माइनस 2 कितना आता है? 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 1 कितना आता है? 2, 2 का पावर 0 कितना आता है? 1 इज इक्वल टू 3, दोनों के लिए टैली हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नहीं समझा आपको? दोनों के लिए टैली हो रहा है कि नहीं? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 8 प्लस रूट 7। ओके, तो अब बताओ 1 रूट 8 प्लस रूट 7 है, तो दूसरा क्या होगा? 1 रूट इज 8 प्लस रूट
7, therefore other must be 8 minus रूट 7। तो अब बताओ, अगर रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पता करना कोई बड़ी बात है क्या? तो क्या रहेगा आंसर, बोलो। एक्स स्क्वेयर माइनस 8 प्लस रूट 7 प्लस 8 माइनस रूट 7, ये सम ऑफ रूट हुआ। एक्स प्लस, बोलो, 8 प्लस रूट 7 इंटू 8 माइनस रूट 7 इज इक्वल टू 0। तो बोलो दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस सम कितना है 16 एक्स है या नहीं, प्लस प्रोडक्ट कितना है 64 माइनस 7 इज इट 57 इज इक्वल टू 0। ये आंसर है क्या? वैसे आप डायरेक्टली भी ये बता सकते थे कि नहीं आप मुझे, है या नहीं? 8 प्लस रूट 7 एंड 8 माइनस रूट 7 का सम 16 है, तो पता है ना यार। एंड प्रोडक्ट कितना आएगा 8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, 64 माइनस 7 57। गया दिमाग में कुछ? कितने लोगों को समझा ये? पक्का? नेक्स्ट, इफ वन रूट ऑफ, लिख रहे हो के साथ में, लिखना छोड़ दिया अभी? लिख रहे हो ना? गए कुछ लोग, पूरा विकेट गिर गए। मर गए कुछ लोग तो, है ना? सांस चल रही है ना सबकी? चेक करो भाई। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ पीज। तो बताओ रूट्स रेसिप्रोकल्स कब रहते? ए इज इक्वल टू सी, याद रहेगा क्या? लिखो, व्हेन रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, तो क्या रहता है बोलो? देन ए इज इक्वल टू सी रहता है कि नहीं? तो बोलो इस क्वेश्चन में ए कितना था 5 एंड सी कितना है पी, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 5। सही है, ऑप्शन बी। 3 शॉर्टकट मैंने लिख के दिए थे एक जगह, याद है क्या? रूट्स आर इक्वल बोलते क्या दिमाग में जाना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, b इज इक्वल टू 0। रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, a इज इक्वल टू c। रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, a इज इक्वल टू c। नेक्स्ट, if p comma q are roots of x square plus 2x plus 1 is equal to 0, find the value of p cube plus q cube। तो बताओ ये जो इक्वेशन दिया है उसके रूट्स p एंड q है, तो p प्लस q मतलब क्या हुआ? सम ऑफ रूट्स, जो कितना है बोलो? -2, है या नहीं? एंड पी क्यू मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट हुआ, जो कितना आएगा बोलो? 1। तो p प्लस क्यू का वैल्यू जानते हैं हम लोग, पी क्यू का वैल्यू जानते हैं, करेक्ट है? आपको पूछा क्या है बोलो? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, बोलो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला, पी प्लस क्यू ब्रैकेट क्यूब माइनस 3pq इन ब्रैकेट p प्लस क्यू। तो बोलो p प्लस क्यू का क्यूब -2 का क्यूब कितना था? -8 -3 इंटू पी क्यू कितना है 1, p प्लस क्यू कितना है -2, तो आंसर इज -8 प्लस 6, आंसर इज -2। ऑप्शन बी सही है क्या? तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का आंसर इज -2। p प्लस क्यू सम ऑफ रूट्स है, p क्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। डू यू एग्री? एंड p क्यू प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला यूज किया सीधा हमने। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्सीड्स द अदर बाय 4, वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स द अदर बाय 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा बताओ, एक्स स्क्वेयर माइनस, ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग? यहां पे क्या होता है बोलो? सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ध्यान दे रहे हो क्या? अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स कितना है? इस क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स कितना है बोलो? 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8 है ना? तो सम ऑफ रूट्स 8 है, एंड उन्होंने बोला है कि एक रूट एंड अदर दूसरा रूट में डिफरेंस 4 है। समझा क्या? एक रूट और दूसरे रूट में डिफरेंस 4 है, तो समझो अगर एक रूट y है तो दूसरा रूट क्या रहेगा? y प्लस 4, एंड दोनों का टोटल 8 है। तो 2y इज इक्वल टू कितना बोलो? 4। तो y इज इक्वल टू 2, तो एक रूट 2 है तो दूसरा रूट क्या है बोलो? 6। देयरफॉर रूट्स आर, बोलो, रूट्स आर 2, 6। अच्छा 2, 6 का सम 8 है क्या? एंड डिफरेंस 4 है क्या?
तो आप देखो यहाँ पे, एक मिनट सब लोग ध्यान दो। तो ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है बोलो, 2 + 6 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस सामने क्या आएगा बोलो, 2 × 6 इज इट इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 12। अरे इक्वेशन ये है ना, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, तो माइनस 8x तो है, m की जगह क्या आ रहा है, 2 × 6 आ रहा है ना, m मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये समझ रहा ना, ये इक्वेशन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो पढ़ो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 है कि नहीं, एंड क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस m है, तो m की जगह ही 12 आया ना। मंद है बस अपना, स्लो ट्यूबलाइट की तरह चल चमकता है, चिक, 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 चिक। उसके बाद भी बंद होता है 3 बार, है कि नहीं। एंड कुछ कुछ लोग बचपन से बोलते हैं सो मैथ्स पार्ट ऑफ है, मैथ्स पार्ट ऑफ है, तो इसके लिए क्या किया अपन ने। एंड किसी भी इंटर के बच्चों को पूछो, फाइनल के बच्चों को पूछो, सीए को पूछो, ओके, कुछ कुछ लोगों ने आपको गाइड किया रहेगा कि बिना मैथ सिर्फ फाउंडेशन में है, आगे मैथ्स है ही नहीं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है सीए बनेगा बिना मैथ्स के, क्या आगे कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, बिना मैथ्स के होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रोज आएगा, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर, एफएम में ऐसा चैप्टर ही नहीं है जिसमें ये रेफरेंस नहीं है, एक भी चैप्टर नहीं है ऐसा। एंड तुम बोलोगे बिना मैथ्स के मैं एफएम पढ़ूंगा, कैसे, एफएम में मतलब ये आने वाला है क्या, शिवाजी महाराज गए, ये किला जीता, ये डेट को जीता, वो आने वाला है क्या उसमें, नहीं ना भाई, है कि नहीं, थियरी आने वाला है क्या, नहीं, प्रैक्टिकल तो रहेगा, एंड प्रैक्टिकल मतलब मैथ्स तो आना ही है उसमें, है कि नहीं। चलो करना है सॉल्व। 5 times of a positive whole number is 3 less than twice the square of the number is, क्या बोल रहे समझो, नंबर x है, तो 5 times a, बोलो, पॉजिटिव होल नंबर, तो इज 5x इज 3 लेस देन, हाँ बोलो, ट्वाइस द स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर, ट्वाइस द स्क्वेयर ऑफ नंबर से 3 कम है, समझा क्या आपको ये, तो अब ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो, समझा क्या, या ये सॉल्व कर सकते हो, तो बोलो क्या आ रहा है ये, बोलो 2x² माइनस 5x बराबर है ना, -3 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे 2a × c कितना है, 2 × -3 कितना आता है, -6, ऐसे दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट -6 है एंड सम -5 है, 2x² माइनस 6x प्लस x -3 इज इक्वल टू 0, सही है क्या, -6 एंड +1 ये दोनों फैक्टर से, समझा क्या, तो 2x कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में, x -3 प्लस 1 कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में, x -3, x -3 कॉमन लो तो दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1/2, बट x जो है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, उन्होंने क्लियरली बोला है पॉजिटिव होल नंबर, क्या बोला है, पॉजिटिव होल नंबर। अच्छा चलो ये बाद में जाने दो सब कुछ, मुझे बताओ 5 टाइम्स अ नंबर, चलो वो नंबर का 5 टाइम्स बताओ कितना है, 15 है या नहीं, इज 3 लेस देन, हाँ बोलो 3 लेस देन, हाँ, ट्वाइस ऑफ स्क्वेयर, 2 × 3 का स्क्वायर बताओ, 9 से 3 कम करो, दोनों का आंसर 15 है, समझ आएगी आपको, सही है। आपको ये पढ़ने वगैरह आता है ना बच्चों, पढ़ के समझ है ना क्या बोलना चाहता है, या मराठी में कुछ नहीं एक्सपेक्टेड है, हिंदी में एक्सपेक्टेड है क्या, ये हिंदी में तो ऐसा एक नंबर का 5 गुना कर दिया, तो हिंदी में तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि नहीं, या मराठी में एक्सपेक्टेड है, हाँ, एका नंबरला 5ने गुणाकार केला तर, ऐसा वगैरह एक्सपेक्टेड है क्या, अपने को लगता है कि वो बहुत आसान रहने वाला है, ऐसा नहीं होता रहता है, पढ़ते आना चाहिए अपने को। 2 स्क्वेयर्स हैव द साइड्स, तो समझो एक स्क्वेयर है ये जिसका साइड है क्या बोलो p, एंड ये दूसरा है जिसका साइड क्या है p + 5, सही है ना बच्चों, p + 5 मतलब चारों साइड सेम रहते हैं ना स्क्वायर में, तो
their sum of their squares is 625. Sum of their areas रहेगा, sum of their areas is 625 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. तो मतलब पहले स्क्वायर का एरिया क्या रहेगा, पी स्क्वायर, एंड दूसरे का एरिया पी प्लस 5 का स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर याद है ना आपको, समझ आया क्या आपको ये? पक्का. एंड ये कितना है, सम कितना है, 625. डू एग्री? तो बोलो ये सॉल्व करके बताओ क्या आएगा. पी स्क्वायर प्लस 10p प्लस 25 इज इक्वल टू 625. तो 2p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 600 बराबर है ना, इज इक्वल टू 0. तो इज इट p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 300 इज इक्वल टू 0. तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसका सम प्लस 5 है एंड प्रोडक्ट माइनस 300 है. बोलो. सम प्लस 5 है, मेरे ख्याल से प्लस 20 एंड माइनस 15, प्लस 20 एंड माइनस 15. तो p प्लस 20 एंड p माइनस 15. तो p इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, माइनस 20 और p इज इक्वल टू 15. बट p जो है ना वो साइड है एक स्क्वायर का, समझता है ना, तो साइड नेगेटिव तो नहीं हो सकता. तो क्या होगा, p इज इक्वल टू 15. तो p 15 है तो p प्लस 5 क्या होगा, 20. तो 15 20, ऑप्शन सी. समझा क्या, p का वैल्यू 15 आया ना भाई, तो एक स्क्वायर का साइड p है तो दूसरे का तो p प्लस 5 था ना. सही है. नेक्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 एंड 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 12. देन द वैल्यूज ऑफ x कॉमा वाई आर. क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे. बोलो क्या आएगा आंसर करेक्ट. 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30 कितना आता है चेक करते चलेगा क्या. 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30 इज इक्वल टू 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 600. सही है क्या. तो टेल मी इज इट 50 डिवाइडेड बाय 600. तो 1 बाई 12 आ रहा है. नहीं समझा आपको, ये सेकंड इक्वेशन था बराबर है. एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50. तो इधर 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50. तो कौन सा ऑप्शन है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी. सॉल्व कर दिया तो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह होगा, दुनिया भर का रामायण होगा, सॉल्व तो होगा ही ना, उसमें भी करना है क्या वैसे. क्या लगता है आपको, आंसर तो आएगा ही ना वैसे भी किया तो. दूसरे इक्वेशन में डायरेक्ट समझो, ऐसे समझो x प्लस वाई 50 था तो x इज इक्वल टू 50 माइनस वाई. तो दूसरे इक्वेशन में डायरेक्ट x की जगह 50 माइनस वाई रख दो तो y का वैल्यू आ जाएगा ना फिर, है कि नहीं. नेक्स्ट, हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर्स. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है समझो, जिसका हाइपोटेनस कितना है बोलो, 20 सेंटीमीटर्स. डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स इज 4. तो अगर समझो ये साइड x है तो ये क्या होगा, x माइनस 4. डिफरेंस 4 है मतलब 4 माइनस एक्स नहीं होता है, समझ रहा है क्या, x माइनस 4. समझ रहा है क्या आपको ये. तो एक x है दूसरा x माइनस 4 है. तो कहना है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20. डू यू एग्री, इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर बराबर है ना. तो बोलो एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 400. सही है. तो बोलो क्या आएगा ये, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0. डू यू एग्री. तो टेल मी इज इट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 384 का हाफ कितना था, 192 ना. सही है ना बच्चों, इज इक्वल टू 0. कुछ गया दिमाग में, पक्का. चलो बोलो ऐसे दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट माइनस 192 है एंड सम माइनस 4 है. ट्वेल्व 16 पक्का क्या, 12 16 मतलब माइनस 16 एंड प्लस 12 ना, माइनस 16 एंड प्लस 12. तो क्या आएगा बोलो, x माइनस 16 एंड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 16 और
-12। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 16 या -12? 16। तो एक साइड 16 है तो दूसरा 16 - 4 मतलब कितना, 12। तो साइड्स आर, बोलो मेरे भाई, 16, 12 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन बी। इज इट ऑप्शन बी? तो 63 का आंसर इज बी। 63 का आंसर इज बी। कुछ गया दिमाग में? साइड्स आर 16 and 12 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट, sum of two numbers is 45. Sum of two numbers is 45 and mean proportional between them is 18. And mean proportional between them is 18. Numbers are, sum of two numbers is 45 and mean proportional between them is 18. तो समझो वो दो नंबर x एंड y है तो x प्लस y कितना है बोलो, 45। एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड y क्या होता है, अंडर रूट एक्स वाई 18। यस और नो? तो अंडर रूट एक्स वाई 18 है तो एक्स वाई कितना होगा, 18 का स्क्वायर, इज इट 324? सही है क्या? तो तुम ऑप्शन ढूंढ के ऐसे दो नंबर बताओ मुझे जिनका सम 45 है और प्रोडक्ट 324 है। मेरे ख्याल से 36 एंड 9। तो चेक करते हैं, 36 + 9 45 होता है क्या, एंड 36 × 9 324 है क्या? तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। नहीं समझा आपको? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स एंड वाई अंडर रूट एक्स वाई होता है, समझता है ना आपको? याद है क्या मीन प्रोपोर्शनल वगैरह, रेशियो प्रोपोर्शंस में से? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज multiplied by the larger number is 70 and their difference multiplied by smaller number is 12. Two numbers are, ध्यान दे रहे हो? Sum of two irrational numbers multiplied by larger number is 70. ध्यान दे रहे हो आप लोग? और क्या बोल रहा है, and their difference is multiplied by smaller number. ओके, प्रोडक्ट इज 12। नंबर्स आर, क्या करें, एक्स वाई से सॉल्व करेंगे या ऑप्शन से करेंगे? आप बताओ कैसे, दोनों भी हो सकता है। ऑप्शन से करेंगे? ओके चलो पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। बताओ 3√3, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? 3√2 प्लस बोलो 2√3, ये दोनों का सम है ना, मल्टीप्लाइड बाय लार्जर नंबर। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा होगा? 3√2। 3√2 ही बड़ा होगा ना? करके देखो आप, √2 × 3 करके देखो। √2 × 3 कितना आता है? 2 का स्क्वायर रूट करो। 2 का स्क्वायर रूट किए क्या आप लोग? 2 का × 3 कितना आता है? 4 पॉइंट समथिंग, बराबर है। एंड 3 का स्क्वायर रूट करो × 2, वो कितना आता है? 3 पॉइंट, कौन सा नंबर बड़ा है फिर? 3√2। तो अब इसको 3√2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कितना है बोलो? 70। ऐसा बोल रहा है ना वो? यस और नो? अब इसका आंसर 70 आता है क्या, हम चेक करेंगे, चलेगा क्या? अच्छा ये कैलसीफाई कर सकते हैं क्या अपन? हाँ कैसे करेंगे वो तो, 2 का स्क्वायर रूट ले लो। 2 का स्क्वायर रूट लिया क्या आपने? × 3 मेमोरी प्लस, × 3 करके मेमोरी प्लस किया, फिर 3 का स्क्वायर रूट करो × 2 करो और मेमोरी प्लस करो, मतलब मेमोरी रिकॉल, मतलब ये ब्रैकेट रहेगा। तो मेमोरी रिकॉल किया क्या आपने? × 3 किया क्या आपने? × 3 किया क्या? वो कितना आया था बोलो? 23 पॉइंट समथिंग आया था। एंड फिर इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.41 से मल्टीप्लाई होगा ना कुछ, तो ये तो नहीं होगा, टोटल 70 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? तो पहला ऑप्शन आउट हो गया, बराबर है ना? दूसरा ऑप्शन चेक करें क्या अभी हम लोग? करें क्या बोलो? 5√2 प्लस 3√5 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? मल्टीप्लाई बाय 5√2। अच्छा एक काम करो, वेट करो, एक काम करो, 5 से पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो 5√2 से, कितना आएगा बोलो? 25 × 2 मतलब 50 आएगा ना, प्लस 5√2 से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में 15√10, 15√10। समझ रहा है क्या? यस और नो? इसका आंसर 17 आता है, 70 आता है क्या चेक करो? √10 बराबर है ना, × 15। हाँ जो भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, टोटल 70 नहीं आ रहा है ना भाई? हाँ चलो तीसरा ऑप्शन ट्राई करते, चलेगा क्या? बोलो 2√2 प्लस बोलो 5√2 एंड मल्टीप्लाई बाय बिगर नंबर। बिगर नंबर कौन सा है? 5√2। चलो एक काम करो, 5√2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, 5√2 × 2√2 कितना आता है? 10 × 2 आता है ना, प्लस
5√2 इंटू 5√2 कितना आता है बोलो? 25 इंटू 2। तो टेल मी इज इट 20 प्लस 50, 70 आ रहा है। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। है ना? बताओ डिफरेंस कितना है 5√2 का एंड 2√2 का? 5√2 माइनस 2√2 का आंसर एक्चुअली 3√2 है, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर नंबर कौन सा है? 2√2। तो टेल मी इज इट 2√2 इंटू, हाँ बोलो, 5√2 माइनस 2√2 कितना आता है? 3√2। तो आंसर इज 6 इंटू 2 एंड टेल मी वेदर दिस इज 12। ये हो रहा है सॉल्व? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझा क्या आपको? ये जा रहा है दिमाग में? ऑप्शन से हमने चेक कर लिया कौन से ऑप्शन से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन सी। चलो लास्ट क्वेश्चन 66 करेंगे, इतना करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व। सॉल्यूशन ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन इज गिवन बाय। अब ऐसे क्यूबिक इक्वेशन हम सॉल्व भी कर सकते हैं, बट बेस्ट क्या है बताओ? ऑप्शन से चेक करेंगे। अब देखो ऑप्शन से भी चेक करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसमें, चलेगा क्या? एक काम करते हैं, पहले 2 के लिए चेक करते हैं। किसके लिए? 2 के लिए। 2 के लिए अगर चेक आया तो ये ऑप्शन बी एंड सी में से एक रहेगा कुछ तो। हाँ चलो 2 के लिए चेक करो। हाँ बोलो क्या आता है? 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वेयर, समझा क्या? प्लस 11 इंटू 2, 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 माइनस 6। बताओ कितना आंसर आता है? 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6। जीरो आता है क्या? जीरो आता है क्या? -16 प्लस 16 जीरो आ रहा है। तो 2 के लिए टैली हुआ, 2 के लिए टैली हुआ। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अभी या तो ऑप्शन बी रहेगा या ऑप्शन सी रहेगा। नहीं समझा आपको? क्योंकि 2 तो दोनों में ही है ना सिर्फ। अब क्या करेंगे, 1 के लिए चेक करो, समझा क्या? अगर सेटिस्फाई हुआ तो ऑप्शन बी, नहीं हुआ तो ऑप्शन सी। ए एंड डी तो आउट है वैसे भी, क्योंकि 2 के लिए टैली हुआ है वो, है या नहीं? अब किसके लिए टैली करोगे बोलो? 1 के लिए। तो बोलो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 1 -6। देखो जीरो आया क्या बताओ? 1 का क्यूब कितना है? 1 -6 प्लस 11 -6, जीरो आया क्या? यस। तो 1 के लिए भी सेटिस्फाई हुआ, 2 के लिए भी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वैसे आपको लगता है नहीं सर 3 के लिए भी चेक करो, तो टैली होगा ही वैसे भी। ये करेक्ट है कि हम ये नहीं जानते, बट बाकी के 3 रॉन्ग है, ये कंफर्म पता चल गया ना अपने को, है या नहीं? 2 के लिए चेक किया मैंने, टैली हुआ, उसी से मुझे पता चला कि बी एंड सी में से एक आंसर है। फिर 1 के लिए चेक किया, टैली हुआ तो बी, नहीं हुआ रहता तो सी। फिर भी उसके बाद सोचते नहीं हम लोग, है या नहीं? तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन इतना सॉल्व करते। क्यूबिक इक्वेशन हैज 3 रूट्स। सिमिलर क्वेश्चन है, करना है क्या सॉल्व? अब किसके लिए टैली करोगे? पहले 1 के लिए करो, 1 के लिए चलेगा क्या? ओके, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 करो। 1 का क्यूब कितना आता है? 1 प्लस 2 इन 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वेयर -1 -2 कितना आता है? 1 प्लस 2 -1 -2, जीरो आ रहा है ये। तो 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी आंसर है। नहीं समझा आपको? अब किसके लिए टैली करेंगे बोलो? चलो ठीक है, फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 करो, टैली हुआ तो ए, नहीं हुआ तो बी। समझा क्या आपको? ये यस और नो? एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए टैली हो रहा है क्या? चेक करो। नहीं हो रहा है ना? एक काम करो, 2 के लिए छोड़ दो। अभी 1 के लिए टैली हुआ है तो -1 के लिए चेक करो। किसके लिए? -1 के लिए। हाँ बोलो -1 के लिए। -1 का क्यूब कितना आता है? -1 प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वेयर इज 2, -1 इज +1 -2। ये भी शुरू आता है, ये भी आता है कि नहीं? ओके, तो 1 के लिए टैली हुआ, -1 के लिए टैली हुआ। ओके, तो ऑप्शन बी को टिक कर सकता हूँ क्या मैं? कर सकता हूँ वैसे, बट थोड़ा सा उसमें भी डाउट है कि हो सकता है कि तीसरा रॉन्ग है, उसकी वजह से आंसर नन ऑफ दिस हो सके, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन है ना, ऊपर था ही नहीं वो। यस और नो? तो किसके लिए टैली करना पड़ेगा? -2 के लिए। चेक करो, -2 का क्यूब कितना आता है? -8 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वेयर, -2 का स्क्वेयर आता है 4 इंटू 2 इज इट +8 -2 इज +2 -2, जीरो आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज बी।
करेक्ट आंसर इज बी। समझा सबको? थोड़ा बहुत कुछ कंफर्ट है इस चैप्टर में अभी, या डिप्रेशन ही है? तो शैल वी स्टॉप हियर? थैंक यू वेरी मच।